का साथ है। विवेक भैया को आप जिता दो। मैं वादा करता हूँ विवेक भाई न मिले तो राजेश 1 घंटे मेटा साहब के पास आ जाएगा। जो मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी को मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल दिए हैं। राजनीति करना भी एक नशा होती है और मुझे एक छोटा सा पद होता है जेल विजिटर। एक विधायक के कहने पे बन जाता है, वो भी नहीं मुझे बनाया। विधानसभा का जिलाध्यक्ष, छात्र सभा का जिलाध्यक्ष, कर पैसा कर। मुलायम सिंह जी ने तब मैं पैसा पैदा नहीं करता था। मुलायम सिंह जी ने खुद मुख्यमंत्री काल में पत्रकारों को पिटवाया था, बोल मुलायम हल्ला बोल। मैं 5 गाड़ियां लेके गया था लखनऊ अपने बाप के पैसे से। आज मैं खुद कमाता हूँ और भगवान कन्हैया मेरे ऊपर बहुत कृपा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने हम लोगों को राह दिखाई है और कमरिया घोसीबाद देखना है, हमने तो देखा है। एटाम जब साइकिल नहीं थी तो 3 बार की सरकारों में वो फौरन चल रहे हैं और घोसी यादव साइकिल पे है। थोड़ा हम लोग नहीं जागेंगे तो हमारी पीढ़ियां हमको गाली देंगी। मुलायम सिंह मत चिल्लाओ, अब चिल्लाने का वक्त आ गया है। माननीय शिव प्रसाद यादव चिल्लाओ। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से आने वाले वक्त आपका होगा। सैफई में जड़बंदना नहीं करनी होगी आपको। समाज में कोई नौकरी बेटी नहीं आता था, इनको नहीं समझा जाता था, इनके कच्ची रोटी नहीं खाई जाती थी। आज राजा कहां से हो गए, मालूम कैसे हो गए? हमारी गलती से। हमने वोट दिए, इनको सपोर्ट किया और एक साल नहीं किया, 10 साल नहीं किया, 15 साल नहीं किया, 20 साल नहीं किया, 40 साल सपोर्ट किया। और 40 साल का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल होता है, बहुत बड़ा समय होता है। अब वक्त आ गया है। अब अपनी बात पे आ जाता हूँ। आपकी पार्टी सबने सुखाई पार्टी बन चुकी है और वो घोसी यादव समाज की पार्टी है, एकमात्र पार्टी है। भैया जरा आपसे भी कह रहा हूं, मुझे आंखों से आंख मिला के बात कर लो। घोसी यादवों की पार्टी है, पहली पार्टी है। प्रदेश में कोई पार्टी नहीं बनी आज तक। किसी नेता ने हिम्मत नहीं की पार्टी बनाने की। मैं धन्यवाद देता हूं, इनकी हिम्मत को दाद देता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की हिम्मत। इन्होंने मुकाबला करके सैफई के छाती पे, वही वर्तमान से विधायक आप रहे, पूर्व विधायक है, सैफई की छाती, सैफई वालों के छाती पर रह करके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के सामने चुनावी वर्तमान से लड़ा था। और क्योंकि डीएम उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, तो डीएम और कप्तान सब सरकार के होते हैं, मुख्यमंत्री के होते हैं। अपनी तरह से चुनाव में उनकी ड्यूटियां लगाते हैं, तैनात करते हैं उनको। इसलिए करते हैं कि कहीं कोई मालूम पड़े हमारा प्रत्याशी हार रहा है थोड़े बहुत वोटों से, तो उसको जिता देगा, सर्टिफिकेट उसको पकड़ा देगा। ऐसा ही हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर हारते रहे। मुलायम सिंह जी आपके सामने आप बैठे हुए प्रत्याशी वहां के बर्तना के घोसी यादव, और अंत में जाके मात्र 5400 मतलब 5400 वोटों से इनको हराया गया। उसके बाद सीट खाली हुई। सीट खाली होने के बाद पुनः चुनाव हुआ। उपचुनाव में आपकी बहुत अच्छी जीत हुई, 18,000 से ज्यादा वोटों से आप जीते। ये क्या था? ये इनकी हिम्मत की बात है। सरेआम उन्होंने लड़ा सैफई, और इनके गांव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जहां इनके 5,000 से ज्यादा विद्यालय चल रहे हैं, 5,000 से ज्यादा विद्यालय चल रहे हैं, जैसे 85,000 कर्मचारी टीचर्स और कर्मचारी काम करता है। कई लाख बच्चे पढ़ते हैं इनको क्या आवश्यकता है? लेकिन मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आपने उस सैफई परिवार से सीधा लड़ाई मोल ली और उसमें आपने जीत भी की है। और फिर हिम्मत एक दिखाई है कि सर्जन सुखाई पार्टी की पार्टी बना करके घोसी यादवों की शान बढ़ाई है, इज्जत बढ़ाई है, सम्मान बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें इतना करना है, हम आपको जगाने आए हैं। सभी घोसी यादवों को जग जाना है और ये समय यदि चूक गए तो सुनहरा मौका है, ये चूक गए तो दोबारा फिर आपको बहुत साले लग जाएंगे। इसलिए सारी घोसी यादव जाग जाओ, उठो और 13 तारीख को हर कीमत पे चारपाई आपका चुनाव निशान है। बहुत सरल सा है।
चारपाई कौन नहीं जानता बाबा जी, बताओ जरा, भाई साहब बताओ। चारपाई सब जानते हैं, सबके घर में चारपाइयां हैं। साइकिल सबके घर में नहीं होंगी, हो सकता है अब मोटरसाइकिल आएगी साइकिल के पे, लेकिन चारपाई सब जगह। मोटरसाइकिल खत्म होती जा रही है, और साइकिल खत्म हो रही है तो निश्चित साइकिल को अब बिल्कुल खत्म कर दो, सब घर में मोटरसाइकिल कर दो, और चारपाइयां सब घर में तो है ही। तो साइकिल खत्म, चारपाई शुरू, और चारपाई में जाके आज वोट दे देंगे तो आप समझिए अगले आने वाला जो विधानसभा चुनाव, आम चुनाव है 2027 का, उसमें बहुत सारे विधायक आपके घोषी यादव होंगे, और जब घोषी यादव विधायक होंगे तो निश्चित कोई भी सरकार बनेगी तो पहली बार तो वो सरकार नहीं बन पाएगी मगर आपकी सर्वजन सुखाय पार्टी की वो सरकार नहीं बन सकती। और हो सकता है आपने पूरा समर्थन कर दिया, सारे प्रदेश के 11% घोषी यादवों ने पूरा समर्थन दे दिया सर्वजन सुखाय पार्टी को, तो सरकार भी आपकी होगी फिर, और सरकार आपकी होगी तो आपके काम होंगे। बताइए आपके काम होंगे कि नहीं होंगे? हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं होंगे कि नहीं होंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। बिल्कुल होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि अपना ही अपने के काम आता है। घोषी यादव के लिए मरे, कमरिया के लिए मरता था, घोषी यादव के लिए क्यों नहीं मरेंगे? मरेंगे, कट जाएंगे आपके खून, अपने पसीने के बदले हम खून दे देंगे, लेकिन घोषी यादव की मान सम्मान इज्जत को नहीं लुटने देंगे। अब बहुत हो गया, और जब सीमा होती है, सीमाएं टूट जाती हैं, तो निश्चित ईश्वर कोई ना कोई रास्ता बता देता है कि बेटे इधर नहीं, अब इधर जाओ, ये बढ़िया वाला रास्ता है, ये खराब वाला बहुत पुराना हो चुका है, इसमें मत जाइए, इसमें बहुत कांटे और झाड़ी झंकार हो चुके हैं। वो झाड़ी झंकार, वो जो रास्ता, वो समाजवादी पार्टी वालों का रास्ता है। अब सर्वजन सुखाय पार्टी का हॉट मिक्स रोड बन गई है नई वाली, उसमें जाइए। आपकी गलती नहीं थी, हम मानते हैं इस बात को कि आपकी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमारे पास कोई पार्टी नहीं थी। यादवों की कौन सी पार्टी थी? हम यादव कहां जाते? अन्य पार्टी हमको मानती नहीं, तो चलो यहीं चल देते हैं, साइकिल में वोट देते, कोई मांगने आ रहा है तो देते हैं, नहीं मांगने आ रहा है तब भी देते हैं, दे देते हैं। ऐसा होता रहा है, हमने भी किया है, आपने किया, हमने भी किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपकी पार्टी हमारी पार्टी है, हमने मेहनत करके बना ली है, उस पार्टी को बराबर बदस्तूर बनाए रखना है, मजबूत करना है, और मजबूत करके 13 तारीख को 2.5 साल के लिए जो चुनाव है, इसमें आजमा के देख लो अपनी पार्टी को। कभी कभी भाई को भी आजमाते हैं, क्यों मैं सही कह रहा हूं बेटा? भाई को भी आजमाते हैं कि देखो भैया हमारा सही है कि नहीं है, भाई के काम आता है कि नहीं आता। अपने बाप को भी आजमाते हैं, कभी कभी बाप बेटे को आजमाता है, भाई बहन को आजमाती है कि भैया समय पर काम आएगा, दौज के दिन है, आज दौज का देखो, आज दौज करवाने आता है कि नहीं आता, देख रही हूं अगली बार। उपासी तो हूं, नहीं आएगा तो अगली बार बताऊंगी भाई। हर आदमी कहीं ना कहीं परीक्षा लेना चाहता है, तो आप भी परीक्षा ले लीजिए। 2.5 साल की परीक्षा है, अपने सर्वजन सुखाय पार्टी आपकी